दोस्तों यूं तो ट्रेनों में हम सभी ने कई बार सफर किया होगा, पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि क्यों ट्रेनों की स्पीड दिन की अपेक्षा में रात में अधिक हो जाती है? ऐसा क्या होता है कि जो ट्रेन के लोको पायलट हैं वो ट्रेनों की स्पीड को रात में धड़धड़ाती स्पीड में बदल देते हैं? आखिर क्यों कुछ ट्रेनों को डबल इंजन लगाकर चलाया जाता है और क्यों घंटों रेलवे स्टेशन में खड़े होने के बावजूद भी ट्रेनों के इंजन कभी बंद नहीं किए जाते? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ट्रेन का चलना पूरी तरह से सिग्नल्स पर डिपेंड करता है। सिग्नल्स के मुताबिक ही ट्रेन की स्पीड बनी रहती है। लेकिन यह बात भी सच कि दिन की तुलना में रात में ट्रेन की स्पीड अधिक हो जाती है। इसका कारण यह है कि रात में रेलवे ट्रैक पर इंसानों और जानवरों का आना जाना प्रायः कम होता है। इसके कारण लोको पायलट ट्रेनों को अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ चलाते हैं और तेज गति से दौड़ाते हैं। रात में ट्रेन की स्पीड बढ़ाने का दूसरा कारण यह भी है कि रात में मेंटेनेंस रिलेटेड सारे काम बंद रहते हैं। साथ ही साथ रात के समय सिग्नल की विजिबिलिटी भी काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से लोको पायलट्स को सिग्नल काफी दूर से ही दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर लोको पायलट ट्रेन को फुल स्पीड में ले जाते हैं। यही वजह है कि ट्रेन दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा स्पीड से चलती है और अपने टाइम को निर्धारित समय में कवर कर लेती है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि दो लोकोमोटिव इंजनों को जोड़कर ट्रेन को खींचा जाता है। दरअसल ऐसा काफी लोडेड ट्रेनों को खींचने के लिए किया जाता है या फिर किसी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों अब यह सवाल उठता है कि क्या इन दोनों इंजनों में लोको पायलट मौजूद रहता है? तो यहां हम आपको बता दें कि दोनों इंजनों में लोको पायलट मौजूद नहीं होता। लोको पायलट केवल एक ही इंजन पर मौजूद रहता है, वो भी आगे वाले इंजन पर। पीछे वाले इंजन खाली रहता है। जब कभी दो लोकोमोटिव्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे मल्टीपल लोको कहा जाता है, और मल्टीपल लोको में जो आगे वाला लोकोमोटिव होता है उसे ही लीड लोकोमोटिव कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे एक लीडर की तरह चल रहा होता है, जबकि पीछे वाले लोकोमोटिव को ट्रायल लोकोमोटिव कहा जाता है, और जो पायलट होता है वो लीड लोकोमोटिव यानी आगे वाले लोकोमोटिव में बैठा हुआ होता है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोको पायलट आगे वाले इंजन में बैठकर पीछे वाले इंजन को कंट्रोल कैसे करता होगा? तो आपको बता दें ये दोनों लोकोमोटिव चालू होते हैं और जितनी कंट्रोलिंग कैपेसिटी आगे वाले लोकोमोटिव में होती है उतनी कंट्रोलिंग क्षमता पीछे वाले लोकोमोटिव में भी रहती है। इन्हें आपस में सिर्फ कनेक्ट करना होता है। दोस्तों लोकोमोटिव में 27 ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें लोको पायलट को कंट्रोल करना होता है। क्योंकि अब लोको पायलट आगे वाले लोकोमोटिव में बैठा होता है तो वो उस इंजन को बड़े आराम से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पीछे वाले लोकोमोटिव को कंट्रोल कैसे करेगा? क्योंकि पीछे वाले लोकोमोटिव में भी 27 फंक्शन मौजूद होते हैं, जैसे स्पीड, ब्रेक और सेटअप बॉक्स वगैरह। इन सब को लोको पायलट को कंट्रोल करना होता है। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए 27 पिन वाला एक केबल होता है जिसे आगे वाले लोकोमोटिव से पीछे वाले लोकोमोटिव में जोड़ दिया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक केबल में 27 पिन होती है और इसमें अलग अलग पिन अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करती है। अब जैसे ही लोकोमोटिव में बैठा पायलट जिस किसी फंक्शन को दबाएगा वो 27 पिन वाले केबल की मदद से पीछे वाले ट्रायल लोकोमोटिव में फंक्शन अपने आप होने लगेगा। वो फंक्शन कहने का मतलब यह है कि जो लोकोमोटिव ट्रेन में लगे होते हैं वो दिखने में दो जरूर होते हैं, लेकिन काम एक लोकोमोटिव की तरह ही करते हैं और ये दोनों इंजन चालू ही रहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा यदि ट्रेन को स्टेशन में 3 या 4 घंटे के लिए खड़ा करना है तो भी उसका इंजन शुरू ही रहता है, चालू ही रहता है, बंद नहीं होता। ट्रेनें घंटों स्टेशन पर भी खड़ी रहती है तो भी उसका इंजन स्टार्ट मोड पर रहता है, उसे बंद नहीं किया जाता। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोको पायलट को 27 फंक्शन कंट्रोल या चेक करने होते हैं। यानी जब ट्रेन का इंजन स्टार्ट होता है तब उसे इन 27 फंक्शंस को फिर से चेक करना होता है। अब अगर ट्रेन के इंजन को बंद कर दिया जाए तो लोको पायलट को इंजन के हर फंक्शन को दोबारा चेक करना होता है। अब अगर ट्रेन स्टेशन पर आती है और उसके इंजन को बंद कर दिया जाता है और उसे फिर स्टार्ट किया जाए तो लोको पायलट को चेकिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। रेलवे में लोको पायलट को एक चेकलिस्ट दी जाती है जिसके अंतर्गत उसे ये सब चेक करना होता है कि सारे फंक्शन ठीक है या नहीं, जैसे ब्रेक की जांच करना या व्हील्स की चेकिंग करना, और इस प्रोसेस में लगभग 20 या 25 मिनट का समय लग जाता है। दरअसल दोस्तों इंजन को स्टार्ट होने में महज 2 मिनट ही लगते हैं,
लेकिन रेलवे के नियम के मुताबिक हर चीज को चेक करने के बाद ही इंजन को स्टार्ट करना होता है। अब अगर लोको पायलट इंजन को बंद कर देता है और फिर तुरंत ही उसे कंट्रोल रूम से मैसेज पहुंचता है कि ट्रेन को स्टेशन से निकाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ लोको पायलट ने इंजन को बंद कर दिया होता है और इंजन को बंद करने की वजह से उसे चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ता है और फिर उसका 20-25 मिनट बर्बाद हो सकता है और ट्रेन के आधा घंटा लेट हो जाने के कारण उसके पीछे आने वाली सारी ट्रेनें आधे घंटे लेट हो सकती हैं। तो इसी वजह से जब ट्रेनें स्टेशन पर खड़ी रहती हैं तो उनकी इंजन्स को बंद नहीं किया जाता। तो दोस्तों, ये बात हो गई इलेक्ट्रिक इंजनों की। अब हम बात बताते हैं ट्रेन के डीजल इंजनों के बारे में, क्योंकि आज भी हमारे देश में आधे से ज्यादा ट्रेनों के इंजन डीजल से चलते हैं। दोस्तों, ट्रेन के डीजल इंजनों में भी वही समस्या रहती है जो इलेक्ट्रिक इंजनों में रहती है। लोको पायलट द्वारा यदि डीजल इंजनों को बंद कर दिया जाता है तो इससे इंजनों के कंप्रेसर पर काफी बुरा असर पड़ता है और ब्रेकिंग सिस्टम भी फेल हो सकता है। आपको बता दें कि हर एक डीजल इंजन में एक बैटरी लगी होती है और ये बैटरी तभी चार्ज होती है जब डीजल इंजन चालू हो। बैटरी चार्ज ना होने पर ट्रेन का लोकोमोटिव सिस्टम फेल हो जाता है। इसके अलावा रेड सिग्नल या किसी और वजह से ट्रेन का इंजन बंद कर दिया जाए तो इंजन को फिर से शुरू होने में 30 मिनट से अधिक का समय लग सकता है डीजल इंजन की बात करें तो। इसके अलावा डीजल इंजन को चालू करने के लिए काफी ज्यादा डीजल की जरूरत पड़ती है। इससे साफ होता है कि डीजल की खपत को बचाने के लिए ट्रेन में मौजूद डीजल इंजन को बंद नहीं किया जाता। हालांकि कुछ समय पहले सरकार ने ग्रीन रेलवे अभियान के अंतर्गत 31 साल पुराने डीजल इंजन को बंद करने की बात कही और इसी संबंध में बाकायदा उत्तर रेलवे द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के बाद अब रेलवे में डीजल इंजनों की गणना शुरू हो गई है और एक एक कर उन्हें बंद भी किया जा रहा है। डीजल इंजनों को बंद करने के पीछे रेलवे द्वारा बयान जारी कर कहा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण और डीजल की बढ़ती खपत को देखते हुए रेलवे द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रेलवे से जुड़े ऐसी जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फॉलो कीजिए हमारे चैनल को और जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि ये जानकारी आम हो जाए पूरे देश में। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। Perfect.